अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, वी हैव न्यू लेसन दैट इज फ्यूचर सिंपल पेसिव वॉइस। देखिए, फ्यूचर सिंपल पेसिव वॉइस है। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट लेसन है दैट इज फ्यूचर परफेक्ट पेसिव वॉइस। कंटिन्यूअस नहीं आता है, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस तो कहीं नहीं आता है, कोई सी में भी, ना पास्ट में आता है ना फ्यूचर में आता है, सॉरी ना प्रेजेंट में आता है। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लीजिए बस। वही पुरानी बात है। फ्यूचर सिंपल पेसिव वॉइस में वर्ब की फ्यूचर सिंपल पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हर लेसन में आप पढ़ चुके हैं, थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है जी। अगली बात, हेल्पिंग वर्ब विल बी आता है। ये असल बात, हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? विल बी। और उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म आएगी आपकी, ठीक है जी। नेगेटिव बनाना तो विल के बाद नॉट लग जाएगा, विल नॉट बी, विल नॉट बी बन जाएगा, ठीक है भैया। अगली बात, हाँ शबानाज को बुलाइए, क्या कह रही हैं जी। अस्सलामुअलैकुम हाँ बेटी, वो असल में आज सर। अरबिक वाली नहीं है बेटे, वो डेमो कल होगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, तो हम लिख कर रहे हैं। जी जी, वो असल में मुझे बताने का ख्याल नहीं रहा था बेटी। कल कल होगी ठीक है, इंशाल्लाह। तो हम सब इंशाल्लाह ठीक है। बेहतर जी। हाँ, एक दो बच्चे और हैं क्लास में हमारे 5 PM के, ठीक है। मारिए बेटे, इंशाल्लाह जो क्लास है ना हमारी वो तभी होगी बेटे। मैं बता दूंगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है। देखिएगा बच्चों, इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय मी, मेरे जरिए इंग्लिश बोली जाएगी। इंग्लिश विल नॉट बी स्पोकन बाय मी, मेरे जरिए इंग्लिश नहीं बोली जाएगी। विल इंग्लिश बी स्पोकन बाय मी, क्या इंग्लिश मेरे जरिए बोली जाएगी। विल इंग्लिश नॉट बी स्पोकन बाय मी, क्या इंग्लिश मेरे जरिए नहीं बोली जाएगी। वाई विल इंग्लिश बी स्पोकन बाय मी, मेरे जरिए इंग्लिश क्यों बोली जाएगी। वाई विल इंग्लिश नॉट बी स्पोकन बाय मी, मेरे जरिए इंग्लिश क्यों नहीं बोली जाएगी। विल नॉट को मिलाकर आप वॉन्ट भी पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे देखिएगा। इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे जरिए बोली जाएगी। इंग्लिश वांट टू बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे जरिए नहीं बोली जाएगी। वाई विल इंग्लिश बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे जरिए क्यों बोली जाएगी। वाई वांट इंग्लिश बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे जरिए क्यों नहीं बोली जाएगी। इस अंदाज से आपको सारी कंजुगेशन याद कर लेनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यू के साथ कैसे पढ़ेंगे आप। यू विल बी टॉट बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए पढ़ाया जाएगा। यू विल नॉट बी टॉट बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए नहीं पढ़ाया जाएगा। विल यू बी टॉट बाय टीचर के आपको टीचर के जरिए पढ़ाया जाएगा। विल यू नॉट बी टॉट बाय टीचर के आपको टीचर के जरिए नहीं पढ़ाया जाएगा। वाई विल यू बी टॉट बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए क्यों पढ़ाया जाएगा। और वाई विल यू नॉट बी टॉट बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा। विल नॉट को मिलाकर पढ़ना चाहते हैं, देखिएगा। यू विल बी टॉट बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए पढ़ाया जाएगा। यू वॉन्ट बी टॉट बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए नहीं पढ़ाया जाएगा। विल यू बी टॉट बाय टीचर के आपको टीचर के जरिए पढ़ाया जाएगा। वॉन्ट यू बी टॉट बाय टीचर के आपको टीचर के जरिए नहीं पढ़ाया जाएगा। वाई विल यू बी टॉट बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए क्यों पढ़ाया जाएगा। वाई वॉन्ट यू बी टॉट बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा जी। स्क्रीनशॉट। जी, अगला नेक्स्ट लेसन है आपका फ्यूचर परफेक्ट पेसिव वॉइस। जस्ट अ मोमेंट प्लीज।
जी देखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट पेसिव वॉइस, इसमें वही बात है जो पुरानी वाली है। फ्यूचर परफेक्ट पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सभी में आती है भैया, इसी में कोई निराली नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है वो देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, विल हैव बीन सबके साथ। ठीक है, नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट लगा देंगे तो विल नॉट हैव बीन बन जाएगा। उसी को मिलाकर आप वॉन्ट हैव बीन पढ़ते हैं। आगे कंजुगेशन, कंजुगेशन देखिएगा भाई साहब, पानी की तरह सुनूंगा हर एक बच्चे से। इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन बाय मी, मेरे जरिए इंग्लिश बोली जाएगी। इंग्लिश वॉन्ट हैव बीन स्पोकन बाय, इंग्लिश मेरे जरिए नहीं बोली जाएगी। विल इंग्लिश हैव बीन स्पोकन बाय मी, की इंग्लिश मेरे जरिए बोली जाएगी। वॉन्ट इंग्लिश हैव बीन स्पोकन बाय मी, की इंग्लिश मेरे जरिए नहीं बोली जाएगी। वाई विल इंग्लिश हैव बीन स्पोकन बाय मी, मेरे जरिए इंग्लिश क्यों बोली जाएगी। वाई वॉन्ट इंग्लिश हैव बीन स्पोकन बाय मी, मेरे जरिए इंग्लिश क्यों नहीं बोली जाएगी। स्क्रीनशॉट। शाबाश। नेक्स्ट। जी, यू विल बी टोर बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए, सॉरी, यू विल हैव बीन टोर बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए पढ़ाया जा चुका होगा। यू विल हैव बीन टोर बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए पढ़ाया जा चुका होगा। यू वॉन्ट हैव बीन टोर बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए नहीं पढ़ाया जा चुका होगा। विल यू हैव बीन टोर बाय टीचर, क्या आपको टीचर के जरिए पढ़ाया जा चुका होगा। वॉन्ट यू हैव बीन टोर बाय टीचर, क्या आपको टीचर के जरिए नहीं पढ़ाया जा चुका होगा। वाई विल यू हैव बीन टोर बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए क्यों पढ़ाया जा चुका होगा। और वाई वॉन्ट यू हैव बीन टोर बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए क्यों नहीं पढ़ाया जा चुका होगा। ये कंजुगेशन यू वी दे ही सबसे याद करनी है, मैं अपनी मर्जी से ही सुनूंगा आपसे, समझ में आया। जी, आप में से हर बच्चे को दोनों कंजुगेशन, फ्यूचर सिंपल वाली और फ्यूचर परफेक्ट वाली पानी की तरह याद होना चाहिए सबसे, आई यू वी दे वगैरह सबसे। ठीक है, लेके आइएगा याद करके।